और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के चेर्निहाइव पर किया गया है रूस की तरफ से बड़ा हमला। हमले में यूक्रेनी सैन्य टुकड़ी खत्म हो गई है। यूक्रेन के 2 सैन्य वाहन भी इस हमले में तबाह हो गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो चेर्निहाइव हो, ओडेसा हो, खार्किव हो, रूसी सेना यूक्रेन पर लगातार जबरदस्त बमबारियां कर रही है। यूक्रेन रूस के भी एनर्जी ठिकानों पर लगातार बारूद बरसा रहा है। दरअसल ये जो तैयारी है वो सर्दियों को लेकर हो रही है। एक दूसरे के जो ऊर्जा ठिकाने उन्हें तबाह करके दबाव बनाने की ये रणनीति। आप देखिए, ये वार, ये पलटवार और ये विनाश इस बात का प्रमाण है कि रूस और यूक्रेन में सर्दियों वाली विध्वंसक जंग पूरी तरह से आरंभ हो चुकी है। रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों देशों की सेनाएं सर्दियों में एक दूसरे पर बढ़त बना लेना चाहती हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देश एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमले कर रहे हैं। सबसे विध्वंसक हमले पुतिन सेना कर रही है। इस बार की सर्दियों में यूक्रेन के पास पिछले 2 साल के मुकाबले संसाधनों की कमी है। रूस इसी का फायदा उठाकर जबरदस्त हमले कर रहा है। रूस के हमलों की वजह से पूरा यूक्रेन जल और दहल रहा है। रूस ने सबसे भीषण हमला चेर्निहिव में किया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चेर्निहिव में ही रूस ने 104 धमाके किए। हमले की वजह से यूक्रेन के कई ऊर्जा ठिकानों में आग लग गई। खार्किव में रूस ने 9 जगहों पर मिसाइल हमले किए। विस्फोट की वजह से 22 इमारतें बर्बाद हो गईं। नीप्रो में रूसी हमले में 3 इमारतें तबाह हो गईं। हमले में यूक्रेन के 6 लोग मारे गए। लीमन में रूसी आर्टिलरी ने इतना भीषण हमला किया कि यूक्रेनी सैनिकों को फ्रंट लाइन छोड़कर भागना पड़ा। डोनेट्स्क में भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया। आसमान से रूस ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर रहा है। जमीन पर रूस की थल सेना भीषण हमले करते हुए आगे बढ़ रही है। रूस सूमी, खार्किव और नीप्रो फ्रंट पर यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है। एक तरफ रूस भीषण हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। ऊपर से अमेरिका और नेटो ने हथियारों की सप्लाई कम करने का फैसला लिया है, जिससे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो जिस वक्त रूस यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर रहा है, उस वक्त ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लगा। ये झटका अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई कम करने का फैसला ले लिया। ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने से भी साफ मना कर दिया। अमेरिका के फैसले से नाटो को भी अपना रुख बदलना पड़ा है। नाटो ने भी हथियारों की सप्लाई कम कर दी है। सप्लाई कम होने से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई। अब रूस के भीषण हमलों की वजह से यूक्रेन को सर्दी में हार का डर सताने लगा है।
यूक्रेन को हथियार मिलने कम हो गए हैं, इसलिए यूक्रेनी फोर्स अब युद्ध में अकेली पड़ गई है। लंबी जंग से यूक्रेनी सेना थक चुकी है, उसके पास हथियार भी नहीं है। ऊपर से रूस ऑल राउंड अटैक कर रहा है। हालात बहुत खराब हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में यूक्रेनी फोर्स को मजबूरन जंग लड़नी पड़ रही है। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को स्वदेशी ड्रोन से ही रूस में तबाही मचाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस के ऊर्जा ठिकानों को जला रही है। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में रूस की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। विस्फोट की वजह से रूसी रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमले में नोवोगोरोद ऑयल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने ओरियोल थर्मल पावर प्लांट पर दूसरी बार हमला किया। रूस के व्लादिमीर शहर में यूक्रेन ने पावर स्टेशन को जला दिया। यूक्रेन के हमले की वजह से तुआप्से पोर्ट से तेल निर्यात ठप हो गया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। रोस्टोव में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रूस का हथियार गोदाम भस्म हो गया। यूक्रेन ने न सिर्फ रूसी धरती पर पुतिन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को जलाया, बल्कि रूसी फौज को युद्ध के कई फ्रंट पर जख्म दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी हमले में रूस के 2 सैन्य ठिकाने समाप्त हो गए। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। यूक्रेन हो या फिर रूस, सर्दी में दोनों एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों को जिस तरह से समाप्त कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि दोनों देश एक दूसरे को बर्फबारी के दौरान ऊर्जा विहीन करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में कौन सफल होता है और कौन विफल, ये आने वाले कुछ दिनों में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पोक्रोव्स्क की जंग 48 घंटे में ही 180 डिग्री बदल गई। जिस पोक्रोव्स्क पर रूस का 90% कब्जा था, वहां अब यूक्रेन की वापसी हो गई है। पोक्रोव्स्क में अब यूक्रेनी सेना ने बाजी पलट दी। जिस पोक्रोव्स्क में 3 दिन पहले रूस ने झंडा लहरा दिया था, अब वहां एक बार फिर यूक्रेन हावी हो रहा है। पोक्रोव्स्क की 90% जमीन पर कब्जा करने में रूस को 21 महीने का समय लग गया था, लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने सिर्फ 48 घंटे में ही बाजी पलट दी है। पोक्रोव्स्क में 24 घंटे में यूक्रेन को किस तरह से कामयाबी मिली है, अब इसे समझिए। पोक्रोव्स्क की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 976 सैनिकों का खात्मा कर दिया। यूक्रेन के हमले में रूस के 6 टैंक तबाह हो गए, 11 सैन्य वाहन भस्म हो गए, रूस के 3 MLRS सिस्टम भी ध्वस्त हो गए।
यूक्रेनी फोर्स ने भीषण हमला करते हुए 5 इलाकों को रूसी कब्जे से मुक्त करवा लिया है। यूक्रेनी फोर्स ने पोक्रोवस्क फ्रंट पर 10,000 और सैनिक भेज दिए हैं। ये सैनिक भीषण हमला करते हुए पोक्रोवस्क के उन इलाकों को क्लियर कर रहे हैं जिस पर रूसी सेना का कब्जा है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन ने पोक्रोवस्क की बाजी कैसे पलटी, वो भी सिर्फ 48 घंटे में। इस सवाल का एक नहीं बल्कि 3 जवाब है। पहला, यूरोप की सैन्य मदद, दूसरा नेटो कमांडर का प्लान और तीसरा ज़ेलेंस्की खुद पोक्रोवस्क फ्रंट पर गए। पोक्रोवस्क के कमांड पोस्ट पर पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया बल्कि वहां मौजूद वॉर कमांडर्स को उस प्लान की जानकारी दी जिसे नेटो के कमांडर ने बनाया है। इसी प्लान के तहत अब पोक्रोवस्क को रूस के कब्जे से मुक्त करवाया जा रहा है। पोक्रोवस्क की बाजी पलटने में सबसे बड़ी भूमिका यूक्रेन के स्पेशल कमांडो की है। अड़तालीस घंटे पहले यूक्रेनी फोर्स पोक्रोवस्क में दाखिल हुई। हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के स्पेशल कमांडो पोक्रोवस्क पहुंचे। यूक्रेन के कमांडो ने पोक्रोवस्क में एक कॉरिडोर बनाया। इस कॉरिडोर से यूक्रेनी सैनिक पोक्रोवस्क पहुंचे और अब यूक्रेन के हजारों सैनिक जबरदस्त बारूदी धावा बोल रहे हैं। अब रूस और यूक्रेनी सैनिकों में जिस तरह की आमने सामने की जंग हो रही है वो इस बात का ऐलान कर रही है कि पोक्रोवस्क यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा और विध्वंसक केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।